दुनिया जीतने की चाह हर किसी को होती है, पर बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि अगर हम अपने माँ बाप को, अपनों को जीत लें, तो जिंदगी में कुछ भी जीतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बार ये कोशिश ना सिर्फ नाकाम होती है, बल्कि गलत मोड़ भी ले आ सकती है। दोनों ही तरह की गलती और नासमझी जीते जी जिंदगी को जहन्नुम बना सकती है, जिसकी भरपाई जान देकर भी नहीं की जा सकती। ध्वनि, क्या आती तू? 1 घंटा हो गया ना स्कूल छूट के। मम्मी કેટલો વરસાદ હતો, सब जगह पानी भर गया है। अच्छा, पड़ोस के बच्चे तो सारे आ गए घर पे। तू बारिश में खेल रही थी ना, इसी खिलवाड़ की वजह से फेल हो गई गणित में। मोड़ू सुजुआ छे, तेरी क्लास के जीनल ने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया है। तेरे पप्पा को भी पता चल गया होगा, आ रहे होंगे अभी। नहीं मम्मी, आपको तो पता है ना, एग्जाम के दिन मुझे 104 बुखार था, एना माटे मारू पेपर सारू नतु गयो। आप पप्पा को बोल देना प्लीज। हाँ, बात मने नहीं, तारा पप्पा ने समझाओ। लेकिन मम्मी, ध्वनि, तारा पप्पा आ गया। आपके लिए चाय बना दूं गरमा गर्म, या फिर सीधा खाना खाओगे आप? ध्वनि क्या छे? ध्वनि क्या छे? ध्वनि बोलो, મને જોઈને ભણવાનું નાટક કરે છે? ફેલ મુદ્દાથી બચ્ચેથી હટ તો તને પણ મારી તું હટી જા। આજે તો ये दुनिया से शर्म नहीं होती कहीं? नाक कटवा दिए तुम, मेरी नाक कटवा दिए। मेरे मार्केट में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि धवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले धवल भाई की लड़की भरिस ने और પછી भरिस ने पास था इसके नहीं। हाँ मम्मी मैं बहुत बुरी हूँ ना, मेरे वजह से पापा ने आपको भी चिल्लाया। सांभड़ बेटा, तू मुझे देख रही है ना, मैं नहीं चाहती कि तू मेरे जैसी जिंदगी जिए। तने खबर छे, मैं नर्स बनना चाहती थी, देख क्या बनकर रह गई। ध्वनि, एक ही तरीका है अपनी जिंदगी को संवारने का, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, कुछ बन जा, अपने पैरों पर खड़ी हो जा, और फिर अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी। समझ रही है ना बेटा? आराम से। माँ कितनी बार, फंक्शन के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। अरे हाँ हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ, तू भी जल्दी रेडी हो जा। मैं नानी को बोलती हूँ। अरे हूँ पण रेडी ज छू बाबा। तो सब रेडी है तो फिर निकलते हैं ना। हेलो, तुम लोग फंक्शन के लिए निकले या नहीं? बस निकल रहे हैं। माँ, मैं भी डांस कर लूँ, छेली वक्त, अच्छी खबर नहीं कब डांस करने मिलेगा।
ध्वनि, ध्वनि, चल लेट થઈ ગયો. अपना ध्यान रखना हो. आप भी ना तने बहुत मिस करीश. प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ ना. ऐसा मत कर बेटा. तुझे पता है कि इतनी हिम्मत से ये फैसला लिया है. खबर नहीं હું તારા વગર કેવી રીતે રહીશ. हाँ हाँ बराबर છે. તું સારા પ્યાર બેટી पे લૂંટા દે. हाँ तो तारे માટે કાઈ નથી. हाँ छोड़ दूंगी तेरे को. ठेका नहीं ले रखा है मैंने तेरा. माँ कैसी माँ? क्या किया है तूने मेरे लिए? अपना रिश्ता ना एक समझौता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. और वो भी ना आज खत्म हो जाएगा. इसके बाद तुम मरे जिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. और आज પછી તમારો રસ્તો અલગ, મારો રસ્તો અલગ. બસ હવે આજ સાંભળવાનું બાકી હતું. अब क्या बचा है जीने में? उसे तो मरना ही अच्छा है. धनी बेटा, वो भगवान ने तारा माटे प्रार्थना करीश. सब ठीक हो जाएगा. आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे. आओ जो. मैं नानी को बहुत मिस करूंगी. जो भी हो, पर वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी. मैं तो कल स्कूल के टिफिन में भी खीर लेके जाऊंगा. सारू छे. आ जाओ. तारा माटे वो फंक्शन में से ना थोड़ी सी बचा ली. तुझे पसंद है ना? खा लेना. अच्छा सुन, टाइम हो गया, मैं निकलती. मम्मी આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? फैसला बदला भी तो जा सकता है. नहीं वो लेट થઈ ગઈ છે, तो अपना ध्यान रखना. मैं निकलती हूँ. रुक 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 रुक. पाछड़ ले पाछड़ ले. बाईपास पर एक लड़की की बॉडी मिली है सर. काफी बुरी हालत में. लड़की के साथ रेप भी हुआ है. उसके बाद किसी भारी चीज से उसके सर पे वार किया गया है और शायद मरने के लिए बाईपास पर फेंक दिया गया है. सर डॉक्टर का कहना है कि लड़की की बॉडी में जहर भी है. मेटलिक पॉइजन है, खाने के साथ दिया जाता है. अगर कम मात्रा में दिया जाए तो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, लेकिन इस केस में मात्रा बहुत ज़्यादा है. लड़की के पास समय बहुत कम है सर. कुछ पता चला कौन है ये लड़की? सर ये लड़की का पर्स. बस यही मिला है? कार्ड कैश कुछ नहीं? नहीं सर. रेपिस्ट ने इतनी दरिंदगी दिखाई और मरने के लिए जहर दिया. आज तक किसी भी केस में मैंने इसे देखा नहीं है. या हो सकता है जहर देना भी प्लानिंग का हिस्सा हो. देखने से तो ये रोड रेज का केस भी लग रहा है. बट व्हाटएवर इट इज, ये कोई नॉर्मल रेप केस तो नहीं है. सर लड़की की बॉडी पर कोई डीएनए, कोई सीमेंट सैंपल नहीं मिला है. और सर बाईपास पर इतनी गाड़ियां चलती है, कैसे पता लगाएंगे कि उस लड़की के साथ इतनी हैवानियत किसने की है? एक काम करो, क्राइम सीन पे चलने की तैयारी करो. यस सर. मेरी गट फीलिंग और जुर्म के तरीके को देखकर कह सकता हूं कि हमारी एक नहीं कई रातें काली होने वाली हैं. लड़की की पहचान सबसे बड़ा चैलेंज होगा. वो खुद कुछ बता पाएगी, इसके आसार तो ना के बराबर है.
पर क्या वो वाकई में इंसान होगा जिसने इस लड़की के साथ इस तरह के जुर्म की कल्पना की होगी? बेटा आंखें खोलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? ધ્વનિ ધ્વનિ નામ છે મારું અને હું મારા મમ્મીની ફેવરેટ છું અને હું એમને બહુ પ્રેમ કરું છું. अरे बस कर હવે, सबको पता चल गया. चले घरे चाले. તારું નામ શું છે બેટા? वो लड़की यहां तक पहुंची कैसे? ए सुनो, तुम रोज इसी जगह खड़े होते हो? किसी एक जगह पे तो नहीं रहता हूँ साहब, पूरे एरिया में घूमते रहता हूँ. क्यों, क्या हुआ? कल एक 20-22 साल की लड़की को देखा था यहाँ तूने, कुछ पता उसके बारे में? कल तो मैं इस तरफ नहीं था साहब, वो उस तरफ था. एक ड्राइवर है साहब, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है. वो बता रहा था कि उसने किसी लड़की को देखा. अभी कहाँ मिलेगा ये टैक्सी ड्राइवर? टैक्सी चलाता है साहब, ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं? तेरा रेगुलर कस्टमर है ना, उसका फोन नंबर, टैक्सी नंबर कुछ तो बता सकता है उसके बारे में? ऐसी भी कोई जान पहचान नहीं है सर. वो फोन नंबर, टैक्सी का नंबर तो नहीं पता, पर साहब उसके गाड़ी पे ना एक लाल कलर का बाज का स्टिकर है सर. बाज का स्टिकर? हितेश, बाज के स्टिकर वाली, बिना बाज के स्टिकर वाली, बाईपास पे आने जाने वाली हर टैक्सी को अच्छी तरह से चेक करो. ये टैक्सी ड्राइवर मुझे किसी भी हालत में चाहिए. सर. તું તો મારી વાલી દીકરી છે. હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું ને હંમેશા तेरे साथ रहूंगी. याद तो बहुत आएगी मुझे तेरी. मम्मी मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ. जिंदगी की यही रीत है बेटा. લગ્ન પછી છોકરીને સાસરીએ જાવું જ પડે. इस फुटेज में तो ये लड़की बिल्कुल ठीक लग रही है और इसके तकरीबन 2 घंटे के बाद ये बाईपास में मिली. इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इन्हीं 2 घंटों के बीच में हुआ है. हितेश, एक काम करो, ये टैक्सी ड्राइवर जहां भी मिले उठाओ इसे. साहब मुझे क्यों बुलाया, मैंने क्या किया है? उस दिन बाईपास रोड पे इसी लड़की को लेके गया था ना तू? हाँ साहब, हाँ तो मारो काम छे.
जल्दी बोल, क्या किया उस लड़की के साथ, बोल। मैंने क्या किया है साहब? रेप किया उसका, उसको जहर दिया और मरने के लिए बाईपास रोड पे फेंक दिया उसे, ये किया है तूने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से बोल रहा हूँ। मैंने इसको जनता कॉलोनी से बिठाया था और बाईपास रोड पे इसको सही सलामत उतार दिया था साहब। उतार दिया या फेंक दिया? जब मैंने फेंका नहीं साहब, जब मैंने उसको उतारा तो वो सही सलामत थी साहब। वहाँ पे एक चाय वाला भी था, उसने सब कुछ देखा है, अब उससे पूछ लीजिए ना। चाय वाला? हाँ साहब, साइकिल पे चाय बेचता है वो। મારી તબિયત ठीक નથી, मुझे बुखार है तो इसलिए प्लीज तो बोले थे हाँ वारंवार तारी तबियत खराब થઈ જાય છે આજે તને દેખાડ દો કેવી રીતે તબિયત छोड़ो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज मुझे जवा दे। अरे चुप। सर, ये न्यूज़ देखी आपने? कल रात जनता कॉलोनी के घर में फंक्शन था और आज मातम मनाने वाला कोई भी नहीं बचा, क्योंकि किसी ने खाने में मेटालिक पॉइजन मिला दिया था, जिससे फैमिली के चारों लोग नींद में ही मारे गए। संगीत में आए 18 मेहमान अस्पताल में भर्ती। एक मिनट, उस लड़की ने भी टैक्सी इसी कॉलोनी से ली थी और उसकी बॉडी में भी यही जहर मिला है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि उसे भी जहर इसी फंक्शन में दिया गया। हितेश, मूव। जिसने भी इन्हें जहर दिया वो दरिंदा है सर, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। छह घंटे के अंदर अंदर ये मामला एक लड़की के रेप केस उसे जहर देने से बढ़कर मास मर्डर तक पहुंच गया। पता नहीं अब सब कुछ यहीं रुकने वाला है या और भी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। કેવું ક્યાં છે? वो तो दिल्ली गए। अच्छा अच्छा। શું થયું? कुछ चाहिए था क्या? हाँ मैंने तू જોઈએ। क्या 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 नहीं? તમે શું બોલો છો? चुप रह और मुंह बंद रख। अगर किसी को कुछ बताया तो तेरे मैके भेज दूंगा मैं तुझे। अरे यारो प्लीज। ये तो वही लड़की है और इसके साथ ये दो औरतें कौन है? सर ये मेहंदी है, ये उसकी बेटी है और ये उसकी माँ है। हमारे मैडम कुछ फंक्शन वगैरह होता था तो उनको मदद के लिए बुलाती थी। तीनों को? नहीं, सिर्फ मेहंदी को। इन दोनों को तो मैंने पहली बार देखा था। अच्छा, इसके अलावा कुछ अजीब नोटिस किया तुमने? हाँ, एक बात अजीब लगी मुझे।
कल जब मैं किचन में गया तब मेहंदी खीर लगा रही थी। आंसू करे छी, खीर तो बनी हुई थी ना, ये क्या डाल रही हो ऊपर से? फ्लेवर है, खीर में अच्छा स्वाद आ जाएगा, देखना सब हाथ चाट चाट के खाएंगे। इसका मतलब है उस खीर में ही जहर था सर, जिसे खाकर आधे लोग मर गए और आधे लोग हॉस्पिटल में। उस औरत ने अपनी बेटी को भी जहर दे दिया और उस लड़की को भी। एक मिनट, इसका मतलब उस परिवार के अलावा वो 18 लोग भी अपनी जान से हाथ धोने वाले हैं? डॉक्टर्स का भी यही कहना है सर। कौन है उधर? मैं हिरन, कोई है वहाँ? सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, तुम्हारे पास पेपर का ग्लास है? क्या? पेपर का ग्लास? हाँ है। फोल्ड करो और ये धागा उसमें डाल के गांठ लगा दो। हेलो, मेरा नाम मेहंदी है, तुम्हारा क्या नाम है? हिरल। कौन था मैं? नमस्ते मैडम, हूँ मेहंदी छू। पास से पता चला कि आपको घर काम के लिए हेल्पर की जरूरत है। जरूरत तो छे, पर पूरे महीने के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए। चाल से मैडम, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं कर लूंगी। ठीक है, पर बहुत सारा काम होगा, शादी का माहौल है, बहुत सारे मेहमान भी होंगे, बधु करी ले इसने। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ठीक है, चल अंदर, ये हमारा किचन है। हाँ, अरे आगे जाइने पछी आ हमारू बेडरूम और ये मेरे बेटे का बेडरूम। हाँ, और ये आगे जाके यहाँ पे ऊपर टेरेस और ये हमारा हॉल। ठीक है, तुम जाके ना किचन में थोड़े से बर्तन है वो पहले घिस लो, बाकी का काम मैं बाद में बताती हूँ। हाँ, जाओ। डार्लिंग, आजू बाजू જોઈ તો લો। हाँ कई बात नहीं, 1 કલાક में आवજો। हाँ, बाय। या श्योर, आई विल डू, डोंट वरी। बाय मम्मी। अरे तू क्या जाए छे? फोन रख पहले तू। एक काम था मम्मी, छोटा सा। फोन रख। अच्छा एक मिनट, कैन आई कॉल यू लेटर? ओके, थैंक यू, बाय। हाँ, तुझे पता है ना, 2 दिन में तेरी शादी है, अब तू बाहर नहीं जा सकता, कितने तामझाम है और उसके लिए एनर्जी जरूरी है। और एनर्जी रखने के लिए क्या चाहिए? क्या? खाना, और खाना तुम्हें खाना है ना? तो चलो, तुझे ने बेस हूँ ऑस्ट्रेलिया आओ। मैडम आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। ना, मेरे बेटे को तो मैं ही खाना खिलाती हूँ, है ना बेटा? हाँ मम्मी। जा, तू बैठ, में खाना लेके आती हूँ। चलो, तुम बाकी का काम देख लो। हाँ, जा बैठ। हाँ। हाँ सर, काले जोयू हतु, ये दोनों यहीं बस स्टॉप पर बैठे थे। ये यहाँ से कहाँ गई कुछ पता है? सर ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरी बस आई जब तक दोनों यहीं थे, उसके बाद मैं निकल गया। ये नानी भी थी इनके साथ? सर इनको तो नहीं देखा, बस वो दोनों ही थी। अच्छा जी, तुम्हें बड़ा पता है। आंटी, पानी की बोतल आपो ने। शू तना खबर नहीं थी कि मेरी माँ मुझ पर जान छिड़कती है, आज भी ऐसे करती है जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ। शादी के बाद तुम्हें मुझे उनसे तो शेयर करना ही पड़ेगा। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है शादी के बाद तुम दोनों में सॉलिड कंपटीशन होने वाला है, देख लेना। वो दूध किसके लिए?
आपकी मम्मी के लिए वही देने जा रही थी। अच्छा लाओ, मैंने आपको मिले जाता हूँ। रामखोर मारा पर खोटो आरोप मुकी रही है। जब तू दिल्ली गया ना तभी जबरदस्ती रात को मेरी रूम में आ गई और फिर नहीं छी छी छी। मैं सच बोल चुकी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाप समझ ससुर के बारे में इतनी गंदी बातें करते हुए। मेरे कसम। जो है ना संस्कार तो जो कल उठ के अगर उसको लड़के हुए बच्चे हुए तो ऐसे ही संस्कार उस पर डालेगी। मेरी माने ना तो ऐसी लड़की को इस घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें पियर मोकली दे पाची। चल यहाँ से। प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। वो लड़की मर गई, उसकी डेथ हो गई और उसका नाम तक हमें पता नहीं है। इससे पहले कि ये औरत कुछ और तबाही मचाए, इस तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है। सर, जिस फैमिली का मर्डर हुआ था उसके पड़ोसी का फोन था। उसका कहना है कि मेहंदी उसके बगल वाले मोहल्ले में रहती है, हनुमान मंदिर के बगल वाला घर। हनुमान मंदिर? हनुमान मंदिर चलो तुरंत। घर को अच्छी तरह से सर्च करो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। जहरा पी थी तू? पर उन लोग में तो बहुत प्यार था, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी वो। ये मेहंदी और उसकी माँ कहाँ जा सकते हैं, कुछ बता सकती हैं? उनका कोई रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार तो नहीं खबर, पर हाँ उनके घर पे बहुत लोगों का आना जाना रहता था, ज्यादातर लड़की आती थी। थैंक यू। आ छोकरी कौन छे? हमारा दूर बेननी छोकरी छे, कुछ दिनों के लिए आई है। अच्छा सर, कुछ आईडीज मिले। नानी माँ बेटी तीनों के डॉक्यूमेंट पे तीनों का एक ही नाम है, मेहंदी चा। ये कैसे हो सकता है? ये क्या माजरा है? सर, अंदर से पर्स मिला है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, एक फोटो भी है। ऐसा लग रहा है शायद छुपा के रखे गए थे। इस पे रांची का एड्रेस है और ये 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। सर एक मिनट। सर, इस फोटो के पीछे जो बिल्डिंग है शायद भरूच के विजयनगर की है। तो हो सकता है ये वही हो। फौरन एक टीम भरूच भेजो। जानता हूं ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, पर क्या करें, कोई चारा नहीं हमारे पास। एक मिनट सुनना, इसको देखा है तुमने? सर ये तो जमुना भाई है और ये उनका बेटा मयूर। इन तीनों में से किसी को पहचानते हो? डर मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी चोट लग गई है। मैंने सब सुना, वो तुझे मार रहा था और तू रो रही थी। सच बता, क्या हुआ? तुझे अभी 2 ही महीने हुए हैं, तुझे सब समझ में आ जाएगा। एक बात बता, तूने टैटू बनवा दिया क्या? टैटू? कहाँ?
किसने? मैंने कोई टैटू नहीं बनवाया। नहीं बनवाया है ना? बनाना ही पड़ेगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? सब चुरा लिया, सारा महंगा कीमती सामान सब उड़ा लिया। बे दिवस बची मारा लगन छे। पता नहीं कहां से घूमती फिरती आई थी। मम्मी ने तो हेल्प करने के लिए रखा था उसे, शादी का काम संभालने के लिए। हमने शू खबर की वो चोर निकलेगी। जमुना दास जी, अजीब बात है, आप अपनी पहली पत्नी को नहीं पहचान पाए? हाँ तो अपरा छे। अपरा, जो कुछ देर पहले तक आपके घर में थी। सर, मैं एनी तरफ जोयू पर न थी, पर मैं उसकी तरफ क्यों देखता? ये 3 साल का था तब वो हम सब लोग को छोड़कर चली गई थी। छोड़कर चली गई थी मतलब? 20 वर्ष पहला इसी घर में चोरी कर कर वो कमीने आसिफ के साथ दुबई भाग गई। आसिफ कौन? उसका बॉस। अपरा ने मुझे ये बोलकर ही उससे मिलवाया था कि वो उसकी नौकरी लगाने वाला है। मगर सच बताऊं सर, वो दोनों का लफड़ा था, लफड़ा। दुबई जाने के बाद उसने मुझे चिट्ठी भेजी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हितेश, आसपास के एरिया के जितने भी सीसीटीवी है सबको अच्छी तरह से चेक करो। देखो वो किधर गई है या फिर कहां जा सकती है। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं अब वो और क्या प्लान बना के निकली यहाँ से। इससे पहले कि वो कुछ और करे, हमें उसे रोकना होगा तुरंत। हेलो, ठीक है, लॉकअप में डालो उसे। सर, वो चाय वाला पकड़ा गया। उनको क्यों लेके आए मैडम? चल बोल, जल्दी बोल, उस रात लड़की के साथ तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया सब। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी 2-4 हड्डियां तोड़ो, उसके बाद ये बोलेगा। बता दो सब, बता दो। तेरी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुझसे। तेरे सिवा कोई दिखता ही नहीं है मुझे। सुनना, एक कस्टमर आया, मैं बाद में बात करूं? इंसान तो क्या जानवर कहलाने लायक भी नहीं है। एक लड़की जो बेचारी मर रही थी, उसकी मदद करने के बजाय तूने उसका रेप किया और मरने के लिए उसे वहीं छोड़ दिया। ये ध्वनि का घर है? अब वो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती है बता सकते हैं? पता नहीं। तब तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कुछ देर पहले उसकी मौत हो गई है। मैं मारी ध्वनि ने। आपकी वजह से उसकी मौत हुई मतलब? 4 साल पहले वो यहाँ आई थी, जब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। उन्हें बड़ी खबर थी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा था। उसकी मम्मी ने बताया था मुझे। ध्वनि ने फोन आई, वो तो बहुत रो रही थी। वो उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, रेप हो रहा है उसका। क्या फालतू बात कर रही है? अब पति के साथ सोने को भी तुम माँ बेटी रेप बोलोगी? नहीं नहीं, पति नहीं, ससुर। अंजे शू बोले ये? दोबारा ऐसी फालतू बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जा काम करने दे। मेरे ही डर से मेरी बेटी अपने ही घर में नहीं आ पाई।
तो उसके बाद वो कहाँ गई आपको नहीं पता? मैंने पता भी नहीं किया, समाज के डर से। उसकी माँ भी उसको याद कर करके रो रो के चली गई। मैंने तो लागे इसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। आपको पता है कि वो इतने टाइम कहाँ थी? देखिए 4 साल पहले वो कहाँ थी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों पहले वो भरूच में किसी अपरा की बेटी बनकर रह रही थी। भरूच? अपरा? जब उसके अपनों ने ही उसे नहीं अपनाया तो दूसरों को अपना बनाकर जीने लगी। 4 साल पहले धोनी जब गायब हुई वो 17 साल की थी सर। तो मतलब जब उसकी मौत हुई वो 21 साल की थी। ओके। हेलो सर, एमजी बाईपास पर एक औरत ने एक रिक्शा वाले और एक सवारी पर चाकू से हमला किया है। सर, उन दोनों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है और उस औरत को पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है ये वही औरत है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अपना बहन, इरादा क्या है तुम्हारा? और कितनी लाशें गिराओगी? अपने घर में तुम इसलिए गई थी ना, किसे मारना चाहती हो बोलो? अपने पति की दूसरी बाइडी को। वो दूध किसके लिए? अपनी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। लाओ, मैंने आपको मिल जाता हूँ। पर मारा नहीं, सिर्फ चोरी की। क्यों? क्योंकि मेरा पति और मेरा बेटा उसके साथ खुश है। मयूर उसे ही अपनी माँ मानता है। उसे तो शायद पता भी नहीं कि मैं उसकी माँ हूं। अभी मुझे सीधी तरह से ये बताओ, क्यों कर रही हो ये सब? खत्म कर देना चाहती हूँ हर उस चीज को, हर उस इंसान को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। त्यारस मैंने शांति मठ से। पर तुम तो अपनी मर्जी से गई थी ना, चिट्ठी भी भेजी थी तुमने। चिट्ठी मैंने नहीं, आसिफ ने भेजी थी, ताकि जमुना कभी मुझे ढूंढे ही ना। मैं जमुना की वजह से इस नरक में गिरी। अने जमुना ये शू करियो? नकली चिट्ठी पे भरोसा कर लिया। मतलब? जमुना की कमाई कुछ खास नहीं चल रही थी, हमें पैसे की जरूरत थी, तो मैं नौकरी के लिए निकली। मेरा बेटा छोटा है तो मैं वो फुल टाइम जॉब नहीं कर पाऊंगी। पार्ट टाइम जॉब रहेगा ना तो वो मैं कर लूंगी। जमुना, मैं ना बहुत लकी हूँ जो आसिफ जैसा बॉस मिला। 6 महीने हो गए लेकिन जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बोलो, और बहुत ध्यान रखता है। मुझे तो लगता है ना हमारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। अपरा दुबई का एक काम आया है, 1 वीक की ट्रिप है भाई। फैमिली फंक्शन मैनेज करना है। तुम खूबसूरत हो, अच्छे मैनर्स हैं, अच्छे पैसे भी मिलेंगे। बताओ, जाओगी? पैसे की बहुत जरूरत थी। मैं उसके साथ दुबई चली गई। वहां जाके पता चला कि खेल कुछ और ही है। मुझसे मेरा पासपोर्ट छीन लिया और मुझे बेच दिया। तो तुम वापस इंडिया कैसे आई? जब मैं किसी काम की नहीं रही तो आसिफ ने मुझे वापस बुला लिया। क्यों? तुम वापस अपने घर पे जा सकती थी ना, क्यों नहीं गई? आसिफ मेरे वीडियोस बनाता था और मुझे ब्लैकमेल करता। रोटली, घर यानी कपड़ा देकर मुझे बच्चियों को तैयार कराने के काम में लगा दिया। बच्चियों को तैयार करना मतलब? कौन बच्चियां? किस लिए? गरीब मजबूर बच्चियां जिन्हें वो फुटपाथ से उठा था, और उनके माँ बाप को सपने दिखाता कि उन बच्चियों को पढ़ाएगा, लिखाएगा और बड़ा करके उनका लगन करवाएगा। तुम उन बच्चियों के साथ क्या करती थी? सिर्फ मैं नहीं, फाल्गुनी भी यही काम करती। हम नए नए मोहल्ले में घर लेते, उन बच्चियों को रहना सहना, ठीक से बात करना सिखाते थे। उसके बाद बाबा उन बच्चियों को अमीर पार्टियों में, अमीर घरों में काम के नाम पे धंधे के लिए भेजता। उन बच्चियों की भी वैसे ही वीडियोस बनाता ताकि वो बच्चियां भी काम छोड़कर कहीं भाग ना सके। लोगों से अपनी बच्चियां दे क्यों देते? ऐसा क्या करता है वो? मजबूर गरीब बच्चियों का फायदा उठाता, उनका मसीहा बनकर जाता। वो मासूम बच्चियां उसे बाबा कहकर बुलाती। बाबा हर बच्ची पे एक टैटू बनाता,
जिसमें उसका क्यूआर कोड छुपा होता है, जिससे वो हमारी कीमत लगाता है। हमारो क्यूआर कोड छे। ऐसा टैटू तो हमने उस बच्ची ध्वनि के मां पर भी देखा था। वो उसका क्यूआर कोड था। हाँ। और तुम 3 औरतों के डॉक्यूमेंट्स मेहंदी नाम से ही क्यों थे? वो हर बच्ची का नाम मेहंदी ही रखता, ताकि अगर कोई कभी पकड़ा जाए तो उसकी असली पहचान सामने ना आ सके। इतना सब कुछ जानती थी तुम उसके बारे में, पुलिस के पास आना चाहिए था ना तुम्हें। हटलू सरल न थे, वो बहुत बड़ा आदमी है। जब ध्वनि आई तो हमें लगा कि यही हमारा परिवार है। फिर हमने सोचा कि बाबा के चंगुल से आजाद हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। बस હવે બહુ થઈ ગયું, अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। तो तुम भागी क्यों नहीं? भागी तो थे। सबसे पहले ध्वनि गई थी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी माँ मर गई है और उसका बाप उसे कभी नहीं अपनाएगा। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो उसने बाबा के पास वापस आने का फैसला किया। उस फंक्शन में तुम तीनों औरतें साथ में गई, तो तुम तीनों वहां से भागी कब? फंक्शन के बाद ही अलग होने का प्लान था। तो इस फंक्शन में तुमने लोगों को जहर दिया था ना, उसमें वो लड़की भी थी जिसे तुम अपनी बेटी मानती थी, उसे भी। मैं नहीं चाहती थी कि वो उस नरक में वापस जाए। बाबा के फायदे के लिए वो रोज मरे, इससे अच्छा तो एक बार में मर के मुक्ति पा जाए। इसीलिए मैंने उससे मुक्त कर दिया। लोग जिन्हें तुमने मारा उनमें 2 बच्चे भी थे, उन्हें क्यों मारा? कोई मासूम नहीं था। बाबा के बाद बच्चियों के खरीद फरोख्त में ये परिवार सबसे आगे था। उस घर के हर आदमी ने मेरा रेप किया है। मैंने सोच लिया था जब भी मौका मिलेगा ना, मैं सबको खत्म कर दूंगी। तुम्हें पता है, उस परिवार के अलावा भी तुमने 18 लोगों की जान ली। ज्यादा भी होते ना तो फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी ने मेरा दुख सुना, और गेहूं के साथ ना घुन भी पिसता है, वही हुआ। अगर वो परिवार जिंदा रहता ना तो पता नहीं कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होती। आज तारीख सोचे 12 जुलाई। क्यों? बचा लीजिए, उन बच्चियों को बचा लीजिए। किन बच्चियों को बचाने? किसकी बात कर रही हो तुम? मेहंदी और हिरन 10 साल की बच्ची हैं। बाबा उन्हें पाकिस्तान गुजरात बॉर्डर पर बेचने वाला है। हेलो, बिना पेमेंट हुए माल बॉर्डर नहीं पहुंचेगा। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। हितेश, उसका नंबर नोट करो और पता करो कि इस बाबा की करंट लोकेशन क्या है। मूव फास्ट। सर, ये बाबा रफासिफ अंसारी, ये ऑनलाइन न्यूज पोर्टल चलाता है सर। व्हाट? ये बाबा एक जर्नलिस्ट है? हाँ सर, और काफी बड़े बड़े लोगों में इसकी पहचान भी है, गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर पर भी। मतलब बॉर्डर पे बच्चों की तस्करी हो रही होगी। हितेश, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो तुरंत। चल, उतारने से। शॉट, 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 डाल अंदर। रुक, इसको पकड़। कहाँ भाग रहा है? बच्चों को लेके जाएगा? चल, चल। इन्हें चाइल्ड वेलफेयर वालों को फोन करो और इन दोनों बच्चियों को इनके माँ बाप तक पहुंचाने का इंतजाम करो। इस केस में एक के बाद एक कई लेयर्स खुलती चली गई और एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया जो गरीब मासूम बच्चियों को, लड़कियों को इस पेशे में धकेलता था। यह केस इस ओर भी इशारा करता है कि एक इंसान, एक नागरिक के रूप में हमें बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर कईयों की जिंदगी उजाड़ देने का प्लान बनाए कई आसिफ हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं।
याद रखिए, इस मतलबी दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी का भला नहीं करता। देयर आर नो फ्री लंचेस। जय हिंद।